नमस्कार। बिहारीलाल सुनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम थर्ड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर, अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST की का यूनिट सेकंड का सेकंड लास्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो लास्ट टर्न में अपने फंड फ्लो का अर्थ कैसे बनता है, फंड फ्लो कब होता है, किन किन साधनों से फंड आता है, फंड फ्लो के क्या क्या नाम हैं, ये अपन ने अध्ययन किया। फंड मतलब किन किन साधनों से फंड आया और किन पे गया, ये फंड फ्लो था। अब फंड फ्लो कब होता था कि जब एक करंट, किसी भी ट्रांजेक्शन से एक करंट और एक नॉन करंट प्रवाहित होता है तो फंड फ्लो होता है। दोनों करंट है तो फंड फ्लो नहीं होगा, दोनों नॉन करंट है तो भी फंड फ्लो नहीं होगा। फंड फ्लो होने के लिए एक आइटम करंट होना चाहिए, दूसरा अकाउंट नॉन करंट होना चाहिए। एक करंट और नॉन करंट है तो फंड फ्लो होगा, चाहे एसेट्स है चाहे लायबिलिटीज है। ये अपन ने लास्ट में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार फंड फ्लो बनाया जाता है। तो फंड फ्लो बनाने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में पहला आइटम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंक्रीज डिक्रीज। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, ये होते हैं। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन है, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, PP है, ETC है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब वर्किंग कैपिटल के लिए नियम है, वर्किंग कैपिटल साधारणतः मतलब CA माइनस CL, CA में CL घटाते हैं, वर्किंग कैपिटल है। अब इसका नियम जो लिखा है, इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL हमेशा वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज करता है, वृद्धि करता है। इसका जस्ट उल्टा, डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL वर्किंग कैपिटल में कमी करता है। यानी करंट एसेट गत वर्ष की तुलना में इस साल बढ़ी है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट एसेट घटी है तो वर्किंग कैपिटल घटेगी। लायबिलिटीज जस्ट उल्टी है, लायबिलिटीज गत वर्ष की तुलना में इस साल बढ़ी है तो वर्किंग कैपिटल कमी होगी, और लायबिलिटी घटी है, करंट लायबिलिटी घटी है तो वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होगी। एक तो अपन ये याद करना है। दूसरा याद करना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे बढ़ाएंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालें। उसके लिए एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाना। एडजस्टेड P&L अकाउंट में गत वर्ष का लाभ है तो बाई बैलेंस BD, हानि है तो ट्रू बैलेंस BD। इस साल का लाभ ट्रू बैलेंस CD, हानि है तो बाई बैलेंस CD। अब P&L के 2 में वे आइटम लिखेंगे। P&L खुद एक नॉन करेंट आइटम है और P&L के 2 में यदि नॉन करेंट आइटम, P&L खुद नॉन करेंट और नॉन करेंट आइटम P&L के 2 में लिखे है तो उसको 2 में वापस लिखना है, और बाई में लिखे है तो बाई में वापस लिखना है। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन करेंट है, इस तरह संपत्ति भी लगता है, इस तरह संपत्ति नॉन करेंट तो डेप्रिसिएशन भी नॉन करेंट। तो इस तरह संपत्ति भी डेप्रिसिएशन लगता है तो वो 2 में आएगा क्योंकि नॉन करेंट है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, नॉन करेंट। गुडविल, नॉन करेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट। ऑल प्रोविजन रिजर्व, नॉन करंट। जो नॉन करंट है वो 2 में लिखने, इसका उल्टा होने पर बाई में लिखना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ऑब्ली इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, टैक्स रिफंड। अब यदि 2 की जोड़ ज़्यादा है, बाई की जोड़ में कम पड़ रहा है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है जो लाभ वर्किंग कैपिटल में सोर्सेज है, सबसे बड़ा सोर्स फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। अब अपन को लगे कि नहीं 2 में कम पड़ रहा है तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, ट्रेडिंग लॉस हो जाएगा और वो लॉस यूज इन फंड कहलाएगा। तीसरा आइटम जो आएगा वो आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनना। इसके 2 भाग है, सोर्सेज ऑफ फंड, अमाउंट, यूजेज ऑफ फंड। यूजेज को एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में किन किन साधनों से फंड आता है, कोई रुपया आता है, धन आता है। तो मेन धन आने का साधन है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, लाभ ही मेन धन आने का साधन है। फिर इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर,
शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे तो धन आएगा। राइजिंग लोन, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो धन आएगा। स्थायी संपत्ति बेचेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट बेचेंगे तो भी पैसा आएगा। और वर्किंग कैपिटल में कमी होगी तो भी पैसा आएगा। तो जिन जिन साधनों से पैसा आता है वो सोर्सेज ऑफ फंड है, फंड आने का साधन है। अब किस पे खर्च किया या एप्लीकेशन किस पे किया, एक ही बात है। यूजेज और एप्लीकेशन एक ही है। सबसे पहले लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, यदि आपने व्यापार संचालन में हानि हुई है तो एक प्रकार का फंड का लॉस हुआ है, एप्लीकेशन गया है। इश्यू ऑफ शेयर का उल्टा, रिडेप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेप्शन ऑफ डिबेंचर। लोन लिया तो राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल का उल्टा। और वहाँ लिखा था डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और फंड फ्लो का दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाता है, इसका मतलब स्वास्थ्य सही। इनकी जो वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज वर्किंग कैपिटल लिखने के बाद योग बराबर होता है। अच्छा, ये कहाँ से निकलेगा? ये अपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से निकलेगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये आप फंड फ्लो में लिखेंगे तो फंड फ्लो के दोनों पक्षों का योग समान आ जाना चाहिए, यदि अपन ने कोई गलती नहीं की है तो ये आपके टैली करने के लिए एक और अच्छा मिलेगा, एक अच्छा बनेगा। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, फंड फ्लो का कैसे बनाया जाए। उसके लिए सबसे पहले बनाना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसमें आइटम या पर्टिकुलर कॉलम लिख लो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज डिक्रीज। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी घटाएंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आएगी। अब आपके वर्किंग कैपिटल का जो अंतर है दोनों का वो देख लेंगे। गत वर्ष वर्किंग कैपिटल कितनी थी, इस साल कितनी है, दोनों का अंतर इंक्रीज और डिक्रीज कहलाएगा। आप वर्किंग कैपिटल बढ़ी है तो इंक्रीज, घटी है तो डिक्रीज। अब अपन को कब बढ़ती है कब बढ़ती है वो नीचे नियम लिख लिया। इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल वर्किंग कैपिटल में वृद्धि करता है, इंक्रीज करता है। डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन सीएल वर्किंग कैपिटल में कमी। कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एडजस्ट पीनल अकाउंट। गत वर्ष का लाभ बाई बैलेंस बीडी, इस साल का लाभ टू बैलेंस सीडी। पीनल के टू में वे आइटम आते हैं जो नॉन करंट है, क्योंकि पीनल खुद नॉन करंट है। पीनल के टू में जो नॉन करंट आइटम आते हैं वो सारे लिखने हैं। डेप्रिसिएशन है, पुडी राइट ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, ये सब लिखने हैं। रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कोई भी जो जो लिखे हैं वो सारे के सारे टू में लिखने। और इस साल का लाभ टू में, हानि है तो बाई में। गत वर्ष का लाभ है तो बाई बैलेंस बीडी, गत वर्ष की हानि है तो टू बैलेंस बीडी। बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, टैक्स रिफंड, ये नॉन करंट है। और बाई का टू का योग अधिक है, बाई में कम पड़ रहा है तो अपन लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंस शीट फिगर। इधर कम पड़ जाएगा, टू में कम रहा है तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन ही सोर्सेज का पहला आइटम है। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन यदि हो तो यूजेज का पहला आइटम है। इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर, उसका उल्टा रिडक्शन ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। उधर सोर्सेज में है राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो उधर है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। इधर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, उधर है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्सेज में है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन में है या यूजेज में है। तो इस प्रकार आज अपन ने फंड फ्लो का पूरा चैप्टर का सारी चीज़ें, अर्थमैन वगैरह सब आगे। अब अपन इंक्रीज, आज जो अपन टॉपिक पढ़ा उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।